लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। सर्जरी मतलब रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू। जी हाँ, 20,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। दूरबीन द्वारा वयस्क एवं बच्चों के सभी तरह के ऑपरेशन, विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी इलाज की सुविधा। रविंद्र हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। भाजपाइयों ने बार बार दोहराया 1 साल बेमिसाल, लेकिन नहीं बता पाए झुंझुनू का एक भी काम। कई बार आया जवाब होगा, लेकिन कब होगा नहीं दे पाए जवाब। झुंझुनू सर्किट हाउस में राजस्थान सरकार का 1 साल बेमिसाल को लेकर भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर, झुंझुनू विधायक राजेंद्र भामू, जिला प्रवक्ता कमलकांत शर्मा, राजेश बबाल, सरजीत चौधरी, जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल डुकिया इत्यादि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का भाजपाइयों की तरफ से जो जवाब आया, उसमें बार बार 1 साल बेमिसाल तो दोहराया गया, लेकिन पिछले 1 साल में झुंझुनू के लिए कोई बड़ी एक उपलब्धि वह नहीं बता पाए। उपलब्धि के नाम पर बार बार नहर के एमओयू को लेकर ही बात सामने आई, लेकिन इस पर भी वर्तमान संदर्भ में झुंझुनू शहर में ही पेयजल को लेकर जो मारामारी चल रही है, उसको लेकर भी विधायक बैकफुट पर नजर आए। वहीं रेलवे ओवरब्रिज जैसे मामले पर भी लंबे समय से वही रटाया जवाब सामने आया होगा, लेकिन कब होगा इसका कोई माकूल जवाब सामने नहीं आया। झुंझुनू के ऐसे कई बड़े सवाल है जो बार बार प्रदेश सरकार के मंत्री, प्रभारी मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारी के सामने उछल कर सामने आते हैं, लेकिन उनसे जवाब देते हुए नहीं बनता। ऐसा ही एक मामला खेल यूनिवर्सिटी का है। उनसे पूछा जाता है कि राजस्थान में खेल यूनिवर्सिटी कहां बनेगी, तो एक ही जवाब आता है, बनेगी, लेकिन कहां बनेगी इसका कोई सटीक उत्तर आज तक सामने नहीं आ रहा है। देखिए प्रेस वार्ता में और क्या सवाल उछल कर सामने आए। कि 1 साल के अंदर क्रांतिकारी काम हुए हैं। सिर्फ झुंझुनू के संदर्भ में आप एक भी बड़ा काम बता दीजिए जो 1 साल के अंदर आपकी सरकार ने किया है। झुंझुनू सीकर चूरू के लिए हमने यमुना जल समझौते का जो एमओयू किया है, इससे बड़ा क्रांतिकारी कदम कोई हो नहीं सकता। और कोई काम एमओयू करते ही धरातल पर उतर जाए, ऐसा प्रैक्टिकल रूप में कभी संभव नहीं है। हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। निश्चित रूप से शेखावाटी को यमुना का जल उपलब्ध होगा, इसमें कहीं कोई किंतु, कहीं कोई परंतु नहीं है। आप लोग देखेंगे हर काम में, इतने बड़े प्रोजेक्ट में समय लगता है। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक छोटे ही कोई स्तर पे काम बता दीजिए, सिर्फ जिला स्तर पे कोई का बड़ा काम। रेलवे ओवरब्रिज है, अधूरा पड़ा है। आपके प्रभारी मंत्री आए थे, आते दौरे किया, बैकफुट पे गए। रेलवे ओवरब्रिज का हमने भी यहाँ पे जो चुनावी सभाओं में कहा है, और निश्चित रूप से ये बनेगा, और इसके लिए हमारी कार्य प्रगति पे है। ओवरब्रिज निश्चित रूप से बनेगा। पानी की बात की कि एमएलए के चुनाव आ गए, बढ़ेगा जरूर, बढ़ेगा का तो सवाल तो इस बात का। आपकी सरकार केंद्र में कह रहे हैं, केंद्र की भागीदारी है स्टेट गवर्नमेंट में, तो बढ़ेगा। तत्कालीन समय कांग्रेस पे आरोप लगाया था प्रभारी मंत्री ने। लिमिटेशन बढ़ेगा तो बढ़ेगा, सब जानते हैं बढ़ेगा। नहीं, इसके लिए जल्दी कार्य हमारे प्रभारी मंत्री ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं हम। जब मुख्यमंत्री जी आए थे, जब आपकी हवाई पट्टी में जब बात हुई तो निश्चित रूप से इसके बारे में सबसे पहले बात हुई थी। ये हमारा एक बहुत बड़ा लंबित मुद्दा है, इसको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, और जल्दी से जल्दी इसका निपटारा होगा। झुंझुनू शहर में पीने के पानी की व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। फिलहाल मैं भी, आप क्या उपलब्धियां गिना रहे हैं? फिलहाल मैं भी निश्चित रूप से आपसे शेयर करना चाहूँगा। खेतड़ी और झुंझुनू के लिए कुमाराम लिफ्ट परियोजना का पानी है। इसके अंदर जो नहरें आती है, 2 नहरें कुछ मंथ के लिए सिंचाई के लिए दी जाती है। मैंने इसमें खूब एक्सरसाइज किया। मैं पीएचडी मंत्री से मिला हूँ, हमारे भास्कर साउंड से भी मिला हूँ, क्योंकि मैं खेतड़ी में भी इस कुमाराम लिफ्ट परियोजना का पानी जाता है। उसमें 2 नहरें सिंचाई के लिए कुछ समय के लिए दी जाती हैं। उसकी वजह से हमारा जो पानी था वो घट के 40% रह गया, और जो पानी दूसरे दिन आता था, तीसरे दिन आता, वो 6-7 दिन में आता है। इस बात को मैं मानता हूँ, मैं इस बात से एग्री हूँ, निश्चित रूप से हूँ। लेकिन ये टाइम बिंग प्रॉब्लम है, ये कोई स्थायी प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से निराकरण हो जाएगा। लेकिन कोई टेम्परेरी व्यवस्था होनी चाहिए ना। जनता थोड़ी ना समझती है, जनता को पीने के लिए पानी तो देखो, हमारे यहाँ सरफेस वाटर की बहुत कमी है। इसमें ये कुदरत का करिश्मा है, कुदरत की देन है। इसमें पॉलिटिशियन या हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो पानी हम बाहर से लाने की वो किया है, उसमें अगर कटौती होती है तो सिंचाई के लिए, जो किसानों को फसल के लिए दिया जाता है। और हमारा जो मलसीसर डैम में है पानी, 40% पानी है। मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, मैं खुद खेतड़ी में भी, मेरे भी यहाँ पानी जा रहा है।
मैं एक्सरसाइज करता हूँ, झुंझुनू भी उससे पीड़ित है, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन ये स्थायी प्रॉब्लम नहीं है, अस्थायी है, टेम्परेरी प्रॉब्लम है। झुंझुनू जिले की कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, फायरिंग हो रही है, पर्चे देके जा रहे हैं लोग, फिरौती मांग रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए, ठोस कार्रवाई की जाए, निश्चित रूप से करेंगे। हमारे खेतड़ी क्षेत्र में भी, अगर आप इस बात को अदरवाइज ना लें, अगर हम बात करें घर में बैठ के, खेतड़ी क्षेत्र के अंदर पिछले 5 साल, मैं इस बात में किसी को दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि जो अपराधी होते हैं ना तो उनकी कोई जाति होती है ना कोई समाज होता है, उनका धर्म और समाज और जाति अपराधी होती है, लेकिन उस पर अंकुश करने वाला चाहिए। पिछले 5 साल में फायरिंग की घटना, हम खेतड़ी क्षेत्र का मैं विशेष रूप से जिक्र करूँ, काफ़ी घटनाएं हुई, लेकिन आज हमें 12 महीने की उपलब्धि हम लोग बता रहे हैं। खेतड़ी क्षेत्र के अंदर 4 थाने लगते हैं, उन 4 थानों में एक भी फायरिंग की घटना हुई है, वो हमने उस चीज़ को कंट्रोल किया है। जो भी इस तरीके के लोग हैं, अनसोशल एलिमेंट्स हैं, उनको हमने पाबंद किया है। हमने ये कहा है कि हर 2 महीने के अंदर वो क्या खाते हैं, क्या कमाते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, 2 महीने के अंदर आपके थाना क्षेत्र के थाना अधिकारी को आप लोग हाजिरी लगा के जाओगी। ये हमने व्यवस्था की है, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ और तथ्य के साथ कह सकता हूँ, खेतड़ी में 12 महीने के अंदर एक भी फायरिंग नहीं। सर, खेतड़ी का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, हम झुंझुनू की पूरे जिले की वहाँ पर बातचीत चल रही है। चिड़ा का देख लो, गुड्डा क्षेत्र में आए दिन फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं, आप खेतड़ी का उदाहरण दीजिए, कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? मैंने निश्चित रूप से जिन लोगों के साथ ये होता है उनके साथ सरकार खड़ी है, हम लोग खड़े हैं। और कोई शरारती तत्व है और कोई आपराधिक तत्व घटना करके चला जाता है तो उनके पीछे हम कानून को लगाते हैं, पुलिस को लगाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। कई में ज़्यादा समय लग जाता है, कई बिल्कुल शॉर्ट टाइम में पकड़े जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी रिश्वत में 20-20 बीघा जमीन मांगते हैं। अब वो भी हुआ है, निश्चित रूप से उसने अपने एजेंसी ने अपना काम किया, उसको सस्पेंड किया, जेल किया है। एजेंसी काम कर रही है, सही काम कर रही है, गलत काम कर रही है? एजेंसी सही करेगी, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल सही करेगी। उसको पकड़ा, सस्पेंड किया है, बट गुरु सही काम कर रहा है। हाँ, निश्चित रूप से करेगा। 1 साल के अंदर अगर उसने रिश्वत ली है, उसको पकड़ा है, रेड हैंडेड पकड़ा है। एसीबी ने 182 ऐसे अधिकारी हैं जिनको ट्रैप किया रिश्वत लेते हुए। 1 साल में आपकी सरकार ने कितने अधिकारियों के लिए अभियोजन स्वीकृति दी? ये आपका सवाल तथ्यात्मक है निश्चित रूप से, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता। अगर एसीबी जिसको ट्रैप करती है, रेड हैंडेड ट्रैप करती है, और उसको कोई पॉलिटिशियन बचा दे या कोई राजनीतिक पार्टी बचाए, ऐसा मैं नहीं मानता इस बात। 182 ऐसा आप तो 1 साल में मुझे एक बता दो कि फला की अभियोजन स्वीकृति मिली। 182 पेंडिंग है आपकी सरकार में। अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्यों नहीं देती चालान पेश करने के लिए? तत्कालीन समय कांग्रेस सरकार पे आप आरोप लगाते थे कि गहलोत सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं देती है, वो स्थिति 1 साल में आप एक भी अधिकारी के आपने नहीं दिया। अगर ऐसी बात है तो हम अवगत कराएंगे, निश्चित रूप से हमारे हाईकमान को अवगत कराएंगे, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे इस बात को उठाएंगे। जो भी आपके अधिकारी कर्मचारी जो वरिष्ठ है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, 0 टॉलरेंस की कार्रवाई हम लेके चले हैं, और इस बात का हमने कमिटमेंट किया है जनता से। अब 0 टॉलरेंस रहेगा, चाहे वो अधिकारी लेवल पे हो, कर्मचारी लेवल पे हो, चाहे अपराध लेवल पे हो, किसी भी जगह हो। सर, मेरा तो सवाल है कि 1 साल में पूरे राजस्थान में कितनी अभियोजन स्वीकृति आपकी सरकार ने दी? इस बारे में निश्चित रूप से हम लोग बात करेंगे। अगर ऐसा कुछ आपका सवाल है तो इसका सटीक आपको जवाब भी दिया जाएगा उचित समय पे, और इस बात में हम लोग उचित प्लेटफॉर्म पे उचित समय पर रखेंगे। अभियोजन स्वीकृति नहीं मिले तो मांगते रहेंगे? सर नहीं होनी चाहिए, तो रिटायर्ड हो गए, नहीं होनी चाहिए। अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, कोई भी बचना नहीं चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। आपकी बात सत्य है, उस बात से सरकार के 1 साल बेमिसाल पर झुंझुनू जिले में कौन सा ऐसा झंडा गाड़ दिया भाजपा ने कि जनता को राहत मिली? भाई मैं एक बात बताऊँ आपके, 1 साल में हमने कहा 50% हमने वादे पूरे किए हैं। उसका मैं धरातल पे कह सकता हूँ, पूरे जिले की बात करें हम तो उसमें मैं एक बात आपको निवेदन कर दूं, मैं पूरे तथ्यात्मक रिकॉर्डेड बात करता हूं। मेरे खेतड़ी क्षेत्र के अंदर 125 करोड़ की रोड स्वीकृत हुई है। 125 करोड़ की जो एक अपने आप में इतिहास है। आपके झुंझुनू जिले में कितनी स्वीकृत हुई है? 300 करोड़। 300 करोड़ सर, 300 करोड़ की झुंझुनू विधानसभा की 300 करोड़ की रोडें स्वीकृत हुई है। मेरे यहाँ 62 करोड़ के स्वास्थ्य में काम हुए हैं। आप झंडा गाड़ने से, मेरे हिसाब से झंडा गाड़ने से ऐसा कोई
कि महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय खुलेगा। जी खुलेगा। मेरा सवाल है किस जिले में खुलेगा ये? निश्चित रूप से खुलेगा। किस जिले में खुलेगा? वो तो खुलेगा। राइजिंग राजस्थान में अपने जेजीटी की जो है ना यूनिवर्सिटी वाला फर्म तो मेरे को नहीं ध्यान में, लेकिन एमओयू है 1000 करोड़। सरकारी खेल विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। सरकारी की तो भाई राइजिंग आप राजस्थान भाई चुनाव के टाइम भी आपके मंत्री आए थे, खुलेगा खुलेगा, कहाँ खुलेगा इसका जवाब नहीं आ रहा है। हम ये चाहते हैं कहाँ खुलेगा राजस्थान में। किस जिले में खुलेगा? निवेशक जब आगे जो चीज हो रही है तो उसमें बाद में सोचा जाएगा। और वो सरकार के खेल यूनिवर्सिटी की जरूरत है नहीं है। ये तो मंत्रिमंडल के अभी विचाराधीन है, कहाँ खुलेगा अभी पूरा निर्णय नहीं हुआ। निर्णय होते ही आपको बता दिया जाएगा। इसी साल में हो जाएगा सर। 3 बार आ चुका सर है, हम लोग कहीं इसी सरकार के कार्यकाल में हो जाएगा। रूप से 1 साल बेमिसाल है। और जैसा कि रब्बाल जी बता रहे थे कि राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल में का जो बजट के अंदर घोषणा हुई थी, तो 1 साल के अंदर ही लगभग कार्य 50% तो रुपये आ चुके हैं। कि आप जब पुल की बात कर रहे थे, रब्बाल जी हो सकता है इस मामले में ज़्यादा टच में नहीं हो, क्योंकि जुनून का विषय है। मैं अभी उच्च अधिकारियों से और मुख्यमंत्री जी से प्रत्येक स्टेज पर बात चल रही है। निश्चित रूप से इस जो अभी बजट आएगा उसमें इसका प्रावधान आएगा। सीकर में दिन रात काम चल रहा है पुल का। नहीं सीकर में इसी ट्रेन पर है वो नहीं, वो सीकर रेट पर गति शक्ति प्रोजेक्ट में। नहीं, ये जो बात अपने को तो झुंझुनू की करनी है, वैसे सीकर में तो हो रहा है। वो तो खैर हो रहा है, वो भी होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो। ठेकेदारों को फुर्सत नहीं है, घर से फ्री होकर भी करना। बाकी अगर ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की